हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम फिर से करने वाले कुछ रिडल्स को सॉल्व। तो पिछली बार तो काफ़ी अच्छे से हमने रिडल सॉल्व कर ली थी और अब देखते हैं कि इस बार हम कैसे कर पाएंगे। तो पिछली बार हमने मर्डर मिस्ट्री सॉल्व की थी। इस बार जो टाइटल लेके आए हैं हम वो थोड़ा हॉरर है, यानी कि उसमें से तुम खुद टाइटल पढ़ लेना। अभी चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाँ, तो जैसा कि तुम टाइटल पढ़ सकते हो, कौन सी माँ भूत है। इस रिडल में हमें पता लगाना है कि कौन सी माँ भूत है। देखते हैं हम पता लगा पाएंगे भी या नहीं। धरती पे एक स्पेसशिप आती है और 3 एलियन उसमें से बाहर निकलते हैं। पहला एलियन जैक के घर पे जाता है, दूसरा एलियन माइकल के घर पे जाता है और तीसरा एलियन रॉनी के घर पे जाता है। तीनों एलियन बच्चों के साथ मस्ती करते हैं और फिर चले जाते हैं। अब तीनों में से एक बच्चा एलियन के साथ फोटो लेना भूल जाता है, तो वो नकली फोटो बना लेता है। क्या आप इन तीनों फोटोज को देख के बता सकते हैं किसने नकली फोटो बनाई है? रॉनी ने, जैक ने या माइकल ने? सोचिए लॉजिकल आर्मी, और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छा, तो देखो, जहाँ तक मुझे समझ रहा है रॉनी ने फेक फ़ोटो बनाई है। बिकॉज़ अगर हम देखें तो यहाँ टेडी बियर की शैडो है, ये जो भी लैम्प है या जो भी है उसकी शैडो है। बट एलियन की, हाँ यार, शैडो तो होगी ना, तो इसकी कोई शैडो नहीं पड़ रही है और रॉनी की भी कोई शैडो नहीं है। तो मुझे बाकी सारी चीज़ों की है मतलब, तो मुझे और इन सब में शैडोज़ नहीं विजिबल है। तो हो सकता है ये जेन्युइन पिक्चर्स हो और रॉनी की बनाई हुई हो। ये मेरा लॉजिक है। बाकी देखते हैं हम कितने सही है कितने गलत है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एलियंस रात को 2 बजे आए थे। माइकल और रॉनी के फोटोज में 2:10 और 2:20 है, मतलब वो फोटो करेक्ट है। पर जैक के फोटो में सुबह के 9 बजे हुए हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? एलियंस तो तब तक जा चुके थे, मतलब ये फोटो फेक है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 3 नए सोल्जर्स ने, आज तो शुरुआत ही गलत आंसरों से हुई है। ओ माय गॉड। ने ज्वाइन किया था। एक दिन एक बड़े ऑफिसर का कॉल आता है और वो बताते हैं कि तीनों में से एक पर्सन एनिमी का बंदा है और यहाँ पे सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक करने आया है। एक आर्मी ऑफिसर तीनों को इंट्रोगेट करता है। पहला कहता है, मैं तो इसी कंट्री से हूँ, मेरी एक बच्ची भी है, ये देखिए मेरी फोटो। दूसरा कहता है, ये ऐसे क्यों बोला? या मैं तो इसी कंट्री में से हूँ। मैं भी इसी कंट्री से हूँ, मेरी बीवी भी है, ये देखिए मेरे फोटोज। तीसरा कहता है, मैं भी यही कंट्री से हूँ और शादीशुदा हूँ, ये देखिए मेरे फोटोज। सारी फोटोज देखने के बाद आर्मी ऑफिसर तुरंत समझ जाता है कि कौन एनिमी का बंदा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सारे फोटोज को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। हाँ, समय चाहिए भाई, इतने अच्छे नहीं है, हम एक बार में गैस कर ले। अच्छा, तो इन दोनों की तो वाइफ्स दिख रही है, मतलब वाइफ, बट इसकी सिर्फ बेटी है। तो फिर कुछ ऐसा ही लॉजिक होगा कि क्या ही, पता नहीं इसका क्या ही लॉजिक होगा। फोटोज से कोई कैसे ही पहचान सकता है कि कौन सा बंदा हमारे यहाँ का नहीं है। पता नहीं, मेरे को तो समझ ही नहीं आया इसमें से कौन सा बंदा नहीं है हमारा। तीसरे पर्सन की फोटोज को ध्यान से देखिए। सारी की सारी फोटोज एक ही लोकेशन की है, लेकिन डिफरेंट ड्रेसेस और पोजेस में है। ट्रीज को देखिए और नीचे पड़ी हुई लीव्स को देखिए, वो कैसे एक जैसी हो सकती है? मतलब बैकग्राउंड एडिटेड है, ये फेक फोटोज है। ओह माय गॉड, इतना दिमाग लगा है। आज तो लगता है वो बिग ब्रेन उसी वीडियो में रह गया है और आज तो कुछ भी नहीं लग रहा है भाई। काफी पॉपुलर है, लेकिन अच्छे कामों के लिए नहीं, इलीगल काम और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। डिटेक्टिव मेहुल ने मैटर को अपने हाथ में मेहुल इज बैक। इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुंच गया। वो वहाँ के मैनेजर से मिलता है। मैनेजर उसे वहाँ के सीए से इंट्रोड्यूस करता है और उसे बोलता है कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मेहुल को दे दो। तो सीए कहती है, काफी टाइम से वो डॉक्यूमेंट्स को देखा नहीं है, वो एक फाइल में रखे हुए हैं जो कबर्ड में है, मुझे कुछ समय लगेगा उनको लेके आने के लिए। थोड़ी देर के बाद वो सीए सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाती है।
लेकिन आते आते वो गिर जाती है और सारे पेजेस नीचे गिर जाते हैं। अच्छा। उनमें से एक पेज उठाती है और मेहुल को देती है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि ये पेज फेक है जो अभी अभी प्रिंट हुआ है। कैसे लॉजिकल आदमी मेहुल को ये कैसे समझ गया? सोचिए सोचिए। मैं बताऊँ अब ये बताऊंगी मैं, रोको तुम। इसका क्योंकि कुछ तो लॉजिक यही होगा कि पेपर पे जो प्रिंट है वो गीला होगा, वो उसके हाथों में लग गया होगा, या फिर जब ये स्टैम्प लगी होगी तब इंक फैल गई होगी। कुछ ऐसा सही लॉजिक होगा, जल्दीबाजी में कुछ ऐसी सी ही गलतियाँ हुई होंगी, तो वही देखनी है अभी। तो अच्छा समझ गई, मैं समझ गई। देखो तुम अगर देखोगे ना, बाकी जो 3 पेजेस है उनमें पंचिंग होल्स है, यानी कि वो फाइल्स में लग सकते हैं, पर जो मेहुल के हाथ में पेपर है उसमें पंचिंग होल नहीं है, मतलब ये अभी अभी प्रिंट हुआ है और ये एक भी बार फाइल में था ही नहीं पेपर। वैसा फर्स्ट रिडल सॉल्व, मैंने कहा था ना ये वाली कर लूंगी मैं, ये इजी लग रही है। इसको ध्यान से देखिए, सभी पेजेस पंच किए हुए हैं लेकिन ये पेज पंच किया हुआ नहीं है। मेहुल उसी से समझ जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बिना टिकट लिए ट्रेन में ट्रैवल करने वाले लोग बढ़ते ही जा रहे थे। टिकट चेकर बहुत सावधान हो गए थे और इन फ्रॉस्टर्स को पकड़ना शुरू कर दिया था। एक दिन जॉन जब ट्रैवलिंग कर रहा था, टिकट चेकर वहां पे चेक करने पहुंच जाता है। जॉन कहता है, मेरे सामने एक बंदा बैठा हुआ था, उसने खिड़की खोल दिया, उससे मेरी टिकट बाहर उड़ गई। तो टिकट चेकर उससे पूछता है कि वो बंदा कहाँ उतर गया। तो जॉन कहता है, अरे वो तो पिछले स्टेशन पे उतर गया। टिकट चेकर तुरंत समझ जाता है कि जॉन झूठ बोल रहा है, लेकिन कैसे लॉजिकल आदमी टिकट चेकर ये कैसे समझता है? क्या आप सोच के बता सकते हैं? पिछला मतलब जो ये बोल रहा है ना कि वो तो पहले वाले स्टेशन पे उतर गया, तो पहला स्टेशन ही नहीं होगा, लाइक ये ट्रेन अभी कंटिन्यूसली। जब ट्रेन की खिड़की खुलती है तो हवा बाहर से अंदर आती है, ना कि अंदर से बाहर जाती है। अच्छा हाँ, तो ओ टिकट सॉरी, अंदर से बाहर कैसे जा सकती है? वहीं उसका झूठ पकड़ा जाता है। वो बिना टिकट के ट्रैवल कर रहा था। चलिए अगली सॉरी। एक ग्रोसरी स्टोर में चोरी हो जाती है। मेहुल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंच जाता है। स्टोर का मैनेजर मेहुल को बताता है कि कोई पीछे से आया, उसे जोरों से मारा, वो बेहोश हो गया और उसके बाद वो कैश काउंटर से सारे पैसे लेके भाग गया। अब मैं स्टोर में पैसे कहाँ रखता हूँ ये सिर्फ 3 एम्प्लॉइज को पता है। मेहुल तीनों एम्प्लॉय से पूछताछ करता है। पहला एम्प्लॉय कहता है, सर मैं तो अभी सुबह आया स्टोर में, कल बहुत ये आया नहीं आई है था, आते से सफाई करने लग गया। दूसरा एम्प्लॉय कहता है, अरे वो आई है, वो ऐसे क्यों बोल रही है, मैं तो आया था, ये वो काफी गंदा हो रखा था, तो मैं अभी सुबह आते से वेजिटेबल्स को जमाने लग गया। तीसरा एम्प्लॉय कहता है, सर मैं बहुत हंग्री था तो लंच करने बाहर चला गया था, अभी वापस आया हूँ। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल? एक सेकंड, हम फिर से सुनेंगे कि बाकी दोनों ने आंसर्स क्या कहे, क्योंकि मुझे याद नहीं। बट ये तीसरे वाले का कितना अटपटा था, आया और उसको आते ही भूख लग गई, वो आते ही लंच पे चला गया, उसको जाने भी दिया। वाह। और उसके बाद वो कैश काउंटर से सारे पैसे लेके भाग गया। अब मैं स्टोर में पैसे कहाँ रखता हूँ ये सिर्फ 3 एम्प्लॉइज को पता है। मेहुल तीनों एम्प्लॉय से पूछताछ करता है। पहला एम्प्लॉय कहता है, सर मैं तो अभी सुबह आया स्टोर में, कल बहुत भीड़ थी तो स्टोर बहुत गंदा था, आते से सफाई करने लग गया। दूसरा एम्प्लॉय कहता है, सर काफी गंदा हो रखा था, तो मैं अभी सुबह आते से वेजिटेबल्स को जमाने लग गया। तीसरा एम्प्लॉय कहता है, सर मैं बहुत हंग्री था तो लंच करने बाहर चला गया था, अभी वापस आया हूँ। मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ। देखो अभी इसका जो लॉजिक बैठ रहा है वो ये है कि एक जना सफाई कर रहा था, जो कि मान सकते हैं, हाँ हो सकता है, पॉसिबल है कि वो आते ही सफाई कर रहा हो या कर रही हो, क्योंकि वो लड़की दिख रही है पर वो बोल लड़के जैसे रहे हैं, तो ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला बोल रहा था मैं सब कुछ जमा रहा था, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह वगैरह, और काफ़ी कुछ देखो तो वेजिटेबल्स और वो अपनी प्लेस पे है, तो उसका भी सेकंड वाला भी समझ आता है। बट थर्ड वाला कुछ करा ही नहीं और वो आया, आते ही खाने चला गया, ये क्या बात हुई? मेरे को तो थर्ड वाला ही गड़बड़ लग रहा है। बोल रहा है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आदमी? थर्ड वाला अच्छा ए ही है जो मेरे हिसाब से होगा। झूठ बोल रहा है कि वो लंच के लिए बाहर गया था, देखा? तो सुबह का समय है, तो वो लंच करने कैसे जा सकता है? मेड उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखो। मेड अपना काम कर रही थी, तभी उसे गोली चलने की आवाज आती है। वो एकदम डर जाती है और तुरंत
मिस्टर ट्रम्प और डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करके बताती है कि उसने गोली चलने की आवाज सुनी। डिटेक्टिव मेहुल और ट्रम्प दोनों घर पे एक साथ पहुंचते हैं। ट्रम्प मेहुल से कहता है, अच्छा हुआ मेहुल तुम आ गए, किसी ने मेरी वाइफ मार था। पर उसने पुलिस को फोन नहीं करा, उसने मेहुल को फोन किया। क्यों? जल्दी से मर्डरर को पकड़ लो। दोनों तुरंत अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि मिस्टर ट्रम्प की वाइफ मर चुकी है। मेहुल तुरंत मिस्टर ट्रम्प को पकड़ लेता है। सही बात है। लॉजिकल आदमी मेहुल ने मिस्टर ट्रम्प को क्यों पकड़ लिया? मैं तो ये बोलने से पहले कि मेहुल उसको पकड़ लेता है, अगर ये पूछते ना कि कौन है खूनी, तो मैं भी यही बोलती ये बंदा, क्योंकि ये बाहर मिला है, इसको ये पता नहीं है कि अंदर उसने सिर्फ ये बोला कि गोली चली, उसने ये नहीं बोला कि उसकी वाइफ को कुछ हुआ है या उसकी वाइफ जवाब नहीं दे रही या कुछ भी उससे वाइफ से रिलेटेड उस मेड ने बोला ही नहीं। ये बंदा आया, बोलता है किसी ने मेरी वाइफ का मर्डर कर दिया, और अंदर जाके देखा तो उसकी वाइफ सच में मरी हुई है। तो ऑब्वियसली यही बंदा है वो जो मार के भग गया। अरे ये तो इजी है, इसमें टाइमर देने की जरूरत ही क्या थी? मेड ने कॉल करके बताया था कि उसने बंदूक चलने की आवाज सुनी है। उसने ये नहीं कहा था कि मिस्टर ट्रम्प की वाइफ को किसी ने गोली मार दिया है और वो मर गई है। तो फिर मिस्टर ट्रम्प को ये सब कैसे पता चला? मतलब ये उसी ने किया होगा। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सना काम से बहुत थक चुकी थी तो उसने काम से ब्रेक लिया और पेरिस निकल गई। जब वो वापस आई तो उसने देखा कि उसका घर पूरा उथल पुथल होके रखा हुआ है। नूडल्स। वहाँ पे चोरी हो गई है। सना तुरंत इंस्पेक्टर गैग को वहाँ बुला लेती है। इंस्पेक्टर गैग सीन को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करता है। बहुत सारी चीजें मिसिंग थी, कैश भी गायब था और टेबल पे एक खाने की प्लेट भी रखी हुई थी। लगता है चोर कुछ खा के भी गया है। सना इंस्पेक्टर गैग को बताती है कि उसे 3 लोगों पे शक है। इंस्पेक्टर गैग तुरंत उन 3 लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाता है और उन्हें पेन और पेपर देकर कुछ लिखने के लिए कहता है। जैसे ही वो लिखना शुरू करते हैं, इंस्पेक्टर गैग समझ जाता है कि चोर कौन हो सकता है। लॉजिकल आदमी, क्या आप इन तीनों को ऑब्जर्व करके और क्राइम सीन को ध्यान से देख के बता सकते हैं चोर कौन होगा? सोचिए सोचिए। एक सेकेंड, क्राइम सीन फिर से देखते हैं हम। तो खाने की थाली थी। देखो अगर अभी हम एनालाइज करें तो एक सैंडल है, एक रेड जूता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसा नहीं है, तो फिर पर इससे बैठेगा क्या? रेड सैंडल इसी लड़की की होंगी क्योंकि इसने रेड टॉप पहना है, ऐसा कुछ। देखते हैं बिहेवियर, देखते हैं। को ध्यान से देख के बता सकते हैं चोर कौन होगा? सोचिए सोचिए। ए वाली, क्योंकि वो लिख नहीं रही। ए ने चोरी की है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो चोर ने जब घर पे खाना खाया तो उसने चम्मच को लेफ्ट साइड पे रखा था, मतलब चोर लेफ्टी है। और इन तीनों लोगों अच्छा, ओ मैन तो ये क्योंकि वो लिख नहीं रही है इसके लिए वो वही है चोर। गर्ल ए ही लेफ्टी है, इसलिए यही चोर हो सकती है। चलिए अगली पहेली। देखो मेरा आंसर सही था, लॉजिक कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, आंसर सही था, मेरे को पॉइंट मिलेगा। बहुत पड़ गए थे। बैंक एक्स का मैनेजर कल किडनैप हो गया था और उसके बाद बैंक एक्स में कल रॉबरी भी हो गई थी। पुलिस बैंक मैनेजर को ढूंढ नहीं पा रही थी तो उन्होंने डिटेक्टिव मेहुल को कॉल किया। डिटेक्टिव मेहुल मैनेजर को ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है और वो मैनेजर की लोकेशन मेहुल को बता देता है। मेहुल तुरंत स्पॉट पे पहुंच जाता है तो वो देखता है कि बैंक मैनेजर एक रस्सी से बंधा हुआ है। मैनेजर कहता है, कल मुझे किडनैपर्स ने पकड़ लिया था और उन्होंने लॉकर का पासवर्ड देख के बैंक से पूरे पैसे चुरा लिए। उन्होंने मुझे कल यहाँ बांध दिया और वही कल भाग गए मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ के। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। क्या मैनेजर सच बोल रहा है? लॉजिकल आदमी, सोचिए सोचिए। मैनेजर झूठ बोल रहा है क्योंकि उसके आगे आधा खाया हुआ केला रखा है, मतलब कि वो फ्री था, वो खा पी रहा था, सब कर रहा था। जैसे में वो लाया उसने खुद को बांध लिया और यहाँ वो नाटक कर रहा है। यही है इसका आंसर, बस। अरे मैंने इसको इतना देखा है ना, बस। ध्यान से देखिए, टेबल पे एक बनाना रखा हुआ है और वो बनाना छिला हुआ है और खराब भी नहीं हुआ है। अगर मैनेजर कल से बंधा हुआ है तो फिर बनाना कौन खा रहा था? देखा, मतलब वो किडनैपर से मिला हुआ है, वो सिर्फ नाटक कर रहा है। मेहुल उसे तुरंत पकड़ लेता है। चलिए, ऐसे पजल्स में ऐसे सॉल्व कर लेती हूँ, ये इजी होती है ऐसी वाली पजल। जॉर्ज की आज लॉटरी लगी है पूरे 1 लाख रुपए की। जॉर्ज पूरे पैसे लेता है और कबर्ड में रख देता है, लेकिन अगले दिन पैसे चोरी हो जाते हैं। जॉर्ज तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुला लेता है। उसकी खुशी चालू होते ही खत्म हो गई। मेहुल जॉर्ज के तीनों रूममेट्स कैरी, विंस्टन और लियो से पूछताछ करता है। कैरी कहता है,
मैं तो कल रात पार्टी कर रहा था और उसके बाद से सो रहा था। मुझे लॉटरी वाले 1 लाख रुपए के बारे में कुछ नहीं पता है। विंस्टन कहता है, मैं तो मेरे आंटी के घर गया था, 2 घंटे दूर रहती है, अभी वापस आया हूँ। मुझे लॉटरी के पैसों के बारे में कुछ नहीं पता है। लियो कहता है, मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ? जॉर्ज ने तो हमें लॉटरी के बारे में कुछ बताया ही नहीं, तो मैं चोरी कैसे करूंगा? तीनों की स्टेटमेंट सुनने के बाद मेहुल तुरंत समझ जाता है कि चोरी किसने की है, लेकिन क्या आप समझ। अच्छा, कैरी बोला कि वो पार्टी कर रहा था, वो बोला कि वो अपने कहीं तो रिलेटिव के घर गया था जो यहाँ से 2 घंटे दूर रहते हैं, और लियो ने कुछ नहीं बताया। मतलब लियो चोर है, क्योंकि लियो बस इधर उधर घुमा रहा है कि हम कैसे चोरी करेंगे, बट उन दोनों के पास एक प्रूफ है कि वो घर पे नहीं थे। तो आई फील लियो ही होगा जो चोरी करके भाग गया। सोचिए सोचिए। माई आंसर इज लियो। लियो ने कहा कि जॉर्ज ने उन्हें लॉटरी के बारे में कुछ बताया ही नहीं था, तो फिर कैरी को लॉटरी और 1 लाख रुपए के बारे में कैसे पता था? विंस्टन को भी लॉटरी के बारे में पता था, मतलब लियो झूठ बोल रहा है। मेहुल तुरंत उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखा। दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए किसकी माँ भूत है, ए की या बी की। सोचिए लॉजिकल आदमी, और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ये इसका आंसर देगा तो है नहीं, मैं बता भी दूंगी। ए लग रही है मेरे को, तो नहीं दिया ना आंसर। ठीक है, तो काफ़ी कुछ तो इस बार भी सॉल्व कर ही लिया। लाइक ऐसे बहुत सारी रिडल्स सॉल्व नहीं करी इस बार, बट ऑलमोस्ट सारी कर ली। लास्ट में वो आंसर देना था नहीं, तो ठीक है, तुम लोग बता देना तुम लोगों को क्या लगा। मुझे तो ये वाली लगी मॉम। और फिर बस, अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।